तो हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज जो है हमारा इंटीग्रेशन का 7.2 है। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज का 7.2 है और क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है और आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, इसको सेट करना पड़ेगा। बिना सेट किए आप इसे इंटीग्रेशन या कुछ भी से लेट करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कि 2 हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होगा तो हमारा ये सेम ही आएगा। ठीक है, 2 2 कटेगा तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा सेम ही आएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये ऊपर वाला जो टर्म है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, क्या बन गया, ये बन गया हमारा। आप ध्यान दोगे, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। क्या लिखते हैं इसे हम, साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, थीटा की जगह हम सिर्फ क्या है आपका ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस बी, सब में वही, जहाँ थीटा है वहाँ पे एक्स प्लस बी है, यहाँ भी तुम आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और बाकी अब यहाँ का जो टर्म है इसको हम इतना लिख सकते हैं और बटर 2 का बटर 2, उसको उसी तरह रहने दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सबसे पहले आप इसको क्या मानोगे, सबसे पहले आप इसे आई मानोगे। क्या मानोगे, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, यहाँ तक मेरा काम हो गया, बस इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। अब हमें क्या करना है, इसे हम आई मानना है। क्या मानना है, आई। इसे हम अगर हम आई लेते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम ये पूरा टर्म को, दिख रहा है ना, ये पूरा टर्म को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, टी। टी मानने के बाद हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2a एक्स प्लस बी बराबर हमने क्या माना, टी माना। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 2 को हम बाहर निकालते हैं और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा dt हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ तक हमने पहुँच गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान ध्यान देने वाली बात है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमने माना था सबसे पहला चीज़, ये 1/2 को आप बाहर निकाल दो। 1/2 को आप बाहर निकाल दो तो यहाँ आपका 1/2 आ गया, दिख रहा है, 1/2 आ गया। अब इंटीग्रेशन, अब ये पूरे टर्म्स को हमने क्या माना था, पूरे टर्म्स को हमने क्या माना था, पूरे टर्म्स को हमने dt माना था, सॉरी t माना था ना। पूरे टर्म्स को हमने क्या माना था, t माना था। अब यहाँ से आप क्या करोगे, dx का वैल्यू निकालोगे। जब हम इसे dx का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, dt बाय नीचे से क्या था, 2a, मतलब dx की जगह हम, अब इसके जगह हम क्या लगाएंगे, इसके जगह हम dt/2a लगाएंगे। क्या लगाएंगे, dt/2a लगा दिया हमने, दिख रहा है आपको, dt/2a हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a को बाहर निकालेंगे तो 1/4a हो जाएगा। ठीक है, और साइन टी dt का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, दिख रहा होगा, 1/4a आ गया आपका। कॉस कॉस दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस बी, अब t की जगह पे हमने क्या लिखा, x प्लस बी और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।